हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस और अदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जहां हम ये पता लगाएंगे कि कोई ग्राफ के जो ग्राफ बना हुआ है उसके कितने जीरोस हैं या रूट्स हैं। सेकंड में हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि जहां पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जीरोस निकालने होंगे और फिर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जो हमारा होता है प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और भी हम देखेंगे कि अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना हो, एक पॉलिनोमियल खुद बनाना हो जिसमें कि हमें ये दिया हो कि सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। और थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जिसमें हम नए टाइप के कई सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली थोड़े से अच्छे और हायर लेवल के क्वेश्चन, बट आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज हमारी 2.1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, कोई ग्राफ बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो इक्वेशंस बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स ही हो या कैसी भी हो, इनके कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। फर्स्ट, ये जो ग्राफ बनाए इसमें, अच्छा जीरोस क्या होते थे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीरोस कैसे चेक करते थे कि जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, कितने पॉइंट्स पे कट करता है, कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस हैं उसके पास जहां वो कट करे। ठीक है, इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ कितने पॉइंट्स हैं? जीरो। तो इसके जीरोस कितने हैं? जीरो। यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को? सिंगल, ये एक पॉइंट पे। तो इसके जीरोस कितने हुए? इसके जीरोस हुए वन। इसका एक ही जीरो है, एक ही रूट है। यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वन टू थ्री। तो कितने जीरोस हुए? थ्री। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। फोर्थ पार्ट में ये देखिए, ये शेप देखी देखी सी लग रही है क्या? पहले याद कर लेते हैं क्या शेप थी। ये थी पैराबोला। ठीक है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? दो। कितने जीरोस हुए इसके? दो। ठीक है, और भी क्या क्या था इस पैराबोला के लिए हम याद कर लेते हैं। ये अपवर्ड है, ऊपर फेसिंग है, तो क्या है? a इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को? वन टू थ्री फोर। तो कितने जीरोस हुए इस y इक्वल टू पी एक्स के? फोर। सिमिलरली सिक्स देखते हैं। सिक्स में कितने पॉइंट्स हैं? वन टू थ्री। तो कितने जीरोस हुए इसके? थ्री। ठीक है ना आसान? हमने पढ़ा हुआ था जीरोस कैसे निकालने हैं, कि जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो उसका जीरो है। तो जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस के हैं ग्राफ के, उतने जीरोस हैं उस ग्राफ के या उस फंक्शन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आपने पहले पढ़ा होगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ए और सी का? क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एट। ठीक है, कितना आ रहा है? माइनस एट एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है हमारी? मिडिल टर्म है जी माइनस टू एक्स। तो माइनस टू एक्स कैसे बनेगी? अगर मैं इसको लिख दूं माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस टू एक्स, तो बन जाएगा माइनस टू एक्स। हाँ, बन जाएगा। और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे बनेगा? माइनस फोर एक्स इंटू टू एक्स। कितना दे देता है ये हमें? माइनस एट एक्स स्क्वायर। यस, सही है बिल्कुल। चलो अब इससे मिडिल टर्म हम स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, x कॉमन लिया इधर से तो x माइनस फोर बचा, प्लस टू कॉमन लिया तो बचा x माइनस फोर। बढ़िया, x माइनस फोर एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जीरोस कैसे आएंगे? x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो कर दिया, x इक्वल टू फोर
और x इक्वल टू -2। तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए। जीरोस क्या हो गए 4 और -2। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस वेरीफाई करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो वो कर। तो सम ऑफ जीरोस, सम क्या होता था जीरोस का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो पहले मैं सम कर देता हूं। तो सम क्या हुआ, देखो जीरोस क्या है 4 प्लस ऑफ -2, तो क्या आया +2। ठीक है, और हमें पता था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, हमने पढ़ा था -b/a होता है, तो माइनस ऑफ -2/1। ठीक है, तो क्या बना +2। तो सम वेरीफाई हो गया, यहाँ से बिल्कुल वेरीफाई हो गया, सही आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा रूट्स का या जीरोस का, प्रोडक्ट होगा 4 into -2, कितना आया -8। ठीक है, हमने प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस पढ़ा था c/a होता है, तो c क्या है मेरे पास -8/1, मतलब -8। यहाँ से वेरीफाई हो पाया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमने निकाले, बिल्कुल हो पाया, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू -8 आ गया। ठीक है ना, सिंपल। बस हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसको सॉल्व करके रूट्स निकाल देने हैं और इस तरीके से उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो s के फॉर्म में इक्वेशन दी है, घबराना नहीं है, s लिखे x लिखे कुछ भी लिखे वही होता है। तो 4s² - 4s + 1, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए प्रोडक्ट क्या दिया है हमारे पास 4s², मिडिल टर्म क्या है मेरे पास -4s है, मिडिल टर्म है -4s। तो -4s को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो -4s को मैं लिख सकता हूँ, और मुझे प्रोडक्ट चाहिए 4s², तो -2s और -2s, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, देखो -2s इंटू -2s, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना सबको, नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए, हमने कई बार मैंने बोला है, डिस्कस भी किया है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आया 4s²। वेरी गुड, हमें इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म पता चल गया। तो 4s² -2s ये मैंने स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, +1, 2 कॉमन लिया, s कॉमन लिया, तो ये बचा 2s -1, यहाँ से -1 बाहर लिया तो बचा 2s -1, सॉल्व करते चलो, 2s -1 इंटू 2s -1। ठीक है, इसका मतलब है ये होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 2s -1 का होल स्क्वायर। अब जीरो करना है तो बेसिकली क्या है, 2s -1 ही सिर्फ जीरो के बराबर होना चाहिए, बोला s कितना होना चाहिए 1/2। ओके, तो इसमें रूट्स क्या हुआ है, बेसिकली एक ही रूट है s इक्वल टू 1/2। और याद करिए मैंने बताया था हमारी फर्स्ट क्लास में कि जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो जो a और a' पॉइंट है, ऐसे जब रूट्स ओवरलैप कर जाते हैं तो ये a और a' ओवरलैपिंग हो जाते हैं, मतलब रूट एक ही होता है लेकिन वो आपस में ओवरलैप कर जाता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके रूट क्या हो गए, इसके जीरोस या रूट्स हो गए 1/2, सेम ही है, कॉमा 1/2। तो अगर हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स, तो क्या होगा 1/2 + 1/2। ठीक है, सिर्फ 1/2 नहीं होगा, दो रूट हैं, दोनों इक्वल है आपस में, तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता था, सम ऑफ रूट्स होता था अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता था, बताओ बताओ, -b/a के, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, तो बना माइनस b क्या है मेरा -4/4, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 4/4 हुआ 1, बिल्कुल ठीक, वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता था c/a के, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s², तो क्या हुआ जी 1/4 इक्वल टू 1/4। वेरीफाई हुआ, हाँ यस हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ, ये हुआ a, ये साइन के साथ हुआ b -4 और +1 हुआ c, साइन के साथ लेना होता है। ठीक है ना,
बस यही करना है, हमारा आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने आराम से सॉल्व किया और आंसर आते गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। तो हमारा मिडिल टर्म क्या हुआ? -3 नहीं, हमारा मिडिल टर्म है -7x। तो हमेशा ध्यान रखना मिडिल टर्म इज वो पार्ट जो x के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, x जिसके साथ लिखा हुआ है वो होता है मिडिल टर्म। तो हमारा इसको इक्वेशन को फिर से लिखता हूं मैं, 6x² - 7x - 3, ये है एक्चुअली हमारा पॉलिनोमियल, x² फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0 या कुछ नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म के लिए, तो पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा हमें? हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा 18x²। मिडिल टर्म क्या है हमारा? मिडिल टर्म है हमारा -7x, सॉरी ये -18x² चाहिए होगा। 6 इंटू -3, ठीक है ना, 6x² इंटू -3, ठीक है। मिडिल टर्म है हमारा -7x, तो 18 कैसे बनेगा? अब ये सवाल है, ठीक है। तो 18 बनेगा, देखिए 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो अगर मैं 7x को इसको ऐसे लिख दूं, -9x + 2x, तो -7x बन गया, हाँ बन गया। और इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, -9x इंटू 2x, तो क्या मिला मुझे? -18x²। वही चाहिए था, यस वही चाहिए था। ओके, तो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, 6x² - 9x + 2x - 3, ये लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया बेसिकली, तो 2x - 3 बना प्लस 1 2x - 3। ओके, इसको ऐसे फैक्टराइज किया। आगे बढ़ता हूँ तो क्या बना मेरे पास? 2x - 3, ये एक फैक्टर हुआ, और 3x + 1 ये एक फैक्टर हुआ, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। जीरोस निकालने हैं तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, ठीक है। x क्या आ गया? x = 3/2, ये एक 0 है, और x = -1/3, ये दूसरा 0 है। तो हमारे जीरोस आ चुके हैं। हमारे जीरोस क्या हैं? देखिए 3/2, -1/3, ये हमारे जीरोस हैं। अब हमें रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हुआ? 3/2 प्लस ऑफ -1/3, ठीक है। क्या हुआ? सम। एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा 3 × 3 -1 × 2 अपॉन 6। ओके, तो क्या आया? 3 3 = 9 -2 7/6। ये है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं इक्वेशन से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, -b/a। तो माइनस b क्या है? ये रहा, ठीक है, माइनस साइन के साथ, -7/6। तो क्या आया? = 7/6। वेरीफाई हो गया? यस, इट इज वेरीफाइड। ऐसे ही अब मैं निकालता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ? 3/2 इंटू -1/3, क्या मिला हमें? 3 3 तो भाई कट गया, 1 1 बोला आ गया, -1/2, ठीक है। ये आ गया यहाँ से जहां हमारे पास जीरोस हैं। और अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू, इसको ग्रीन से लिख देता हूँ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ जी? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है, याद आ गया सबको? बहुत बढ़िया। तो ये हुआ -3/6, साइन के साथ लेना है, जो साइन है, ठीक है, -3 है तो वही लेना है। तो आया -1/2। वेरीफाइड? यस, इट हैज बीन वेरीफाइड। बस बहुत सिंपल है, ऐसे ही करते जाना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। रूट्स को ऐड करके प्रोडक्ट करके रखना है और उनको वेरीफाई करना है -b/, और c/, लगा के। हो गया, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x - 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? a और c करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हुआ? -12x², 3x² इंटू -4, तो -12x², ठीक है। और मेरी मिडिल टर्म क्या है?
मेरी मिडिल टर्म है माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ -4x + 3x करके तो बन जाएगा यस। और मेरे को इसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा, -4x × 3x क्या बना, -12x²। ये मिल पा रहा है, यस यही चाहिए था मुझे। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो 3x² + 3x लिखता हूँ, -4x -4। सो आगे सॉल्व करता हूँ, 3x कॉमन ले लेता हूँ, x + 1, यहाँ से -4 बाहर ले लेता हूँ, x + 1, ठीक है, बना x + 1 3x - 4। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें निकालने हैं इसके जीरोस, जीरोस के लिए क्या करना है, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, ठीक है। x क्या आया, x = -1 और x = 4/3 आ गया मेरे पास। ओके, तो ये मेरे इसके जीरोस हो गए। तो जीरोस क्या हो गए मेरे, -1 और 4/3। अब मेरे को उनको करना है वेरीफाई, तो सम कर देता हूँ सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 4/3 प्लस ऑफ -1। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो करेंगे 4/3 प्लस ऑफ -1 × 3 अपॉन 1 × 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4 - 3 अपॉन 3, क्या आया 1/3। ओके, अब इसको करता हूं मैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करते समय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a होता है। माइनस ऑफ b क्या है यहाँ पे, -1 अपॉन a क्या है 3, तो कितना आया 1/3, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना। तो वेरीफाई हो गया मेरा सोल्यूशन, यस इट हैज बीन वेरीफाइड, वेरी नाइस। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, -1 × 4/3, तो कितना आया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -4/3। और मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना होता है, c/a, तो c क्या है -4 अपॉन a क्या है 3, तो -4/3। वेरीफाइड, यस वेरीफाइड, LHS RHS वेरीफाइड। तो ऐसे मेरा वेरिफिकेशन हो गया। हमने बहुत टाइप के एग्जांपल्स देखे, बहुत इजी है, आराम से करते जाना, सॉल्व हो जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फिर प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है जीरोस का। सम होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ओके, चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, अलग अलग। जैसे फर्स्ट पार्ट पे हमें सम दिया हुआ है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था पॉलिनोमियल का, px = k इंटू, ये हमने कल ही पढ़ा है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसे हम अपना पॉलिनोमियल डिजाइन करते थे। ये होता है तरीका पॉलिनोमियल को लिखने का, ठीक है। क्या हुआ, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, मतलब 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल क्या हुआ, k x² माइनस x/4 -1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं लेट अस से k = 4 पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा px बन जाएगा मेरे पास px = 4x² माइनस x -4, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैंने k मान लो 1 रख दिया, k = 1, तो p1x, इसको p4x लिख देता हूँ, एट 4 k = 4 क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 -1, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो k कुछ भी रखते जाइए, आपके पास एक पॉलिनोमियल आते जाएगा। और स्टैंडर्ड तरीका ये हो गया इसको लिखने का, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सम दिया हुआ है हमारे पास √2, अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो px को कैसे लिखूंगा मैं, px = k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 1/3। ये तरीका हो गया, ये है मेरा पॉलिनोमियल।
अगर मैं k लेट अस से k इक्वल टू 3 पुट कर दूं यहाँ पे, px क्या बन जाएगा मेरे पास, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3/3 हो गया 1। तो ये हमारे पास px बन जाएगा। अगर आपको फिर से वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सही है कि नहीं, तो एक बार वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सम क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस या रूट्स, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, माइनस ऑफ b बाय माइनस ऑफ b कितना है, -3√2 अपॉन 3। तो क्या आया, माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 कटा तो आ गया √2। यही था, हाँ यही था। और प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ, c बाय c क्या था मेरा 1 अपॉन a क्या था यहाँ से 3, 1/3 यही था, यही क्वेश्चन में दिया होता। यस, मतलब मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, सही पॉलिनोमियल फॉर्म किया है। ऐसे आप एक बार जल्दी से चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट की ओर। सम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। ठीक है, तो px क्या लिखेंगे हम, px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो √5 ये इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। 0 का तो कोई मतलब है नहीं तो √5। ठीक है, k इक्वल टू मैं पुट k इक्वल टू 1, px क्या आ गया मेरे पास, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये है मेरा पॉलिनोमियल एक। ठीक है, जिसमें सम ऑफ रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज √5। ओके, चलो ये हो गए हमारे जो हमें मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने थे, यहाँ मैंने कवर कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा करने में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो देखते हैं सबसे पहले टाइप का यहाँ क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस हमें बताए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो अभी हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके रूट्स अल्फा बीटा हमें बताए हुए हैं, उनकी उस पॉलिनोमियल के रूट्स को यूज करके एक दूसरे पॉलिनोमियल के रूट्स लिखे हैं और अब हमें उस पॉलिनोमियल को बेसिकली डिराइव करना है, बनाना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पर इससे आपका शुरू का बेस बन जाएगा। तो अभी हम लेते हैं हमारा ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो हमें सबसे पहले बताए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो माइनस बी क्या है, -1 अपॉन 1, तो कितना आया 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जो दो रूट दिए हुए क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हो गया 1। इसी तरीके से अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय ए। इस केस में क्या हुआ, -2 अपॉन 1। ओके, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई है -2 है। ठीक है, ये हमको अब पता चल चुकी है। और जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके रूट्स हमें पता है क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये रूट्स हमें पता है। और अल्फा और बीटा का कुछ कुछ हमें यहाँ से ये देखो ये रिलेशन पता चल चुका है। ठीक है, तो जो नया पॉलिनोमियल है इसके सम कितना है, सम फॉर न्यू पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं तो बना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1, मतलब 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ऐसा कुछ बना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा पता है मुझे 1 है। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप का कुछ हो गया दो वेरिएबल में। ठीक है, इक्वेशन 1, तो अल्फा बीटा मैंने 1 से पुट किया, मान लो इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, पुट किया क्या हुआ,
2 into अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2, मतलब 2 1 2 प्लस 2 4। तो मुझे अब नया जो है मेरा पॉलिनोमियल उसमें सम ऑफ जीरोस पता चल चुका है। वेरी गुड, यही चाहिए था। और पॉलिनोमियल अगर मुझे लिखना था, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है और के से बाहर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, के तो चलो ठीक है। तो मुझे सम मिल चुका है इसमें, नए मेरे पॉलिनोमियल, मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, नया पॉलिनोमियल ही बनाना है, मुझे सम मिल चुका है। अब मैं करूंगा प्रोडक्ट के लिए ट्राई। ठीक है, तो आओ चलो प्रोडक्ट बना के देखते हैं। तो मैं करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द न्यू रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर द न्यू पॉलिनोमियल जो मुझे बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है मुझे। ठीक है, तो वो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यही जीरोस हैं। चलो करके देखते हैं, धीरे धीरे करते जाते हैं। तो क्या हुआ, 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा प्लस 1। अरे ये तो देखी देखी सी चीजें लग रही हैं, तो हमें सब पता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, देखो -2, पुट करते जाते हैं। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा -2 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अरे अल्फा बीटा भी मुझे पता है, ऊपर पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से 1 है, पुट करते जाना है, करते जा रहा हूँ। तो हुआ -8, 4 इंटू -2 -8 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1। तो कितना आ गया यहाँ पे, 8 -8 प्लस 3 इक्वल टू -5। तो प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, नए पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5। पॉलिनोमियल हमें पता है कैसे लिखना है, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देना है, कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें अगर नया पॉलिनोमियल बनाना है, फाइंड एन ये वाला पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये, तो क्या होगा, वो नया px होगा, px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम हमने पिछली स्लाइड में निकाला, सम कितना आया था 4, ये देख लीजिए, ये रहा 4। ठीक है, अब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो सम कितना था 4x प्लस प्रोडक्ट क्या है रूट्स का -5। पॉलिनोमियल क्या हुआ, k एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। k इक्वल टू 1 पुट कर दो, पुट k इक्वल टू 1, तो क्या बना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5। वेरीफाई करना है, सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, -b/a, तो -4/1 4, और प्रोडक्ट क्या हुआ c/a, तो हुआ -5/1 -5। तो ये वेरीफाई हो गया। कितना सिंपल था, कुछ भी तरीके से लिखते हैं, हमने आराम आराम से सॉल्व करते गए। फर्स्ट पॉलिनोमियल का सारा डेटा हमने यूज किया, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डिराइव करी, नए पॉलिनोमियल में जो जीरोस दिए थे उनका सम और प्रोडक्ट लिखा, और पुराने पॉलिनोमियल से जो हमें इक्वेशंस मिली, जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली, उसको पुट करते गए और आगे सॉल्व कर दिया। जैसे सॉल्व किया, नए सम ऑफ जीरोस मिल गए, नए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गए, और उससे हमने इजीली पॉलिनोमियल डिराइव कर लिया, है ना। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बट ठीक है, नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट आई होप समझ आ रहा होगा। चलो ऐसी टाइप के अब और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हमने पहले की हमारी जूनियर क्लासेस में सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है ना। चलो इसी को यूज करते हैं। तो इसमें a और b क्या हो गए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, है ना। यही हुआ, a और b को मैंने अल्फा और बीटा जो उसके रूट में उससे रिप्लेस कर दिया। और चीजें देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जैसे लिख रहा हूं मैं -b/a, तो -4/k हुआ इस केस में। ठीक है, ये हुआ b, k हुआ इसका a, और ये 4 हुआ इसका c। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो ये क्या बना, c क्या है 4/k,
ये बन गया, ठीक है। इन वैल्यूज को यूज करते हैं इधर पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -4/k का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इधर दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 24, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 4/k। ओके, सॉल्व करते हैं। -4 का होल स्क्वायर होता है 16, प्लस हो जाता है माइनस का स्क्वायर, ठीक है, और ये हुआ अपॉन में k स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 8/k। ओके, वेरी नाइस। इस k स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, पूरे में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, नए तरीके से लिखता हूँ, अच्छे से नए पेन से लिखता हूँ आप लोगों के लिए। इक्वेशन अब जब k स्क्वायर को उधर ले गया तो बनेगी 16 इक्वल टू 24k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर बाई k, क्या हुआ 8k। ओके, 8 यहाँ सब में कॉमन है, दिख रहा है, 8 2 16, 8 3 24, 8 1 8, तो ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये हुआ 2, तो क्या इक्वेशन बनी, 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2 या 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये k की अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब हो सकता है हमारे पास k की दो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट कितना है 6 और मिडिल टर्म कितना है 1k। इसको ऐसे लिख लूंगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 हो रहा है ना इससे बात, 3k माइनस 2 के 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, वही चाहिए था हमें। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3k कॉमन ले लेता हूँ तो बचा k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 टू 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, वेरी इजी। तो ये जब होता है तो क्या होता है, तो k इक्वल टू या तो -1 होगा या k इक्वल टू 2/3 होगा। बस k के लिए सॉल्व कर दिया है इन दोनों पार्ट्स को, ठीक है ना। k इक्वल टू -1 इसके लिए, k इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। कैसे आया एक बार ये भी बता देता हूँ, k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k कितना आया -1। ऐसे ही 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3, है ना। आई होप ये समझ आ रहा होगा। ये सॉल्व किया है, पीछे भी हमने सॉल्व किया, पर फिर से बता देता हूँ क्योंकि उसमें हमने जो सॉल्व किया था वो हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही सॉल्व किया था, पर यहाँ पे हम k के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो हमने k की वैल्यूज निकाल दी हैं। वेरी गुड, k इक्वल टू -1 या k इक्वल टू 2/3 के लिए इस पॉलिनोमियल के ऐसे जीरोस होंगे जिसमें a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करने चले थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें k, और हमने देखा k का ही क्वाड्रेटिक बन गया सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन में बन सकता है, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस में ऐसी चीजें क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बनती जा सकती हैं, लेकिन हमें वैल्यू पुट करते जानी है, अपना माइंड और अपनी आईज ओपन रखनी है, जहाँ पे जो वैल्यूज है उनको यूज करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, तो पक्का हमारा आंसर आएगा, कोई चीज नहीं रोक पाएगी। बहुत इजी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ अच्छा इजी आपके लिए अब धीरे धीरे बन रहा होगा, समझ आ रहा होगा। इससे आपका ब्रेन और कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा खुलेंगे और आपको चीजें ग्रास्प करने में हेल्प होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, एकदम जेनरिक टर्म में यूज हो रहा है अब यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है। देन इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू, बेसिकली हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमको जो पता है पहले हम वो लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या हुआ -by, यही करते हुए आ रहे हैं तब से। अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई cy, है ना। यही यूज करके अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, हमें इवैल्यूएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी जैसे हमने पीछे सीखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेसिकली किस चीज में आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ -b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी का हमें वैल्यू चाहिए कि क्या होगा, प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 2cy, ओके। तो इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें वैल्यू जिसको इवैल्यूएट करना है वो क्या आया
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, या इसमें अगर मैं एलसीएम इक्वल कर दूं, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये रही वैल्यू जो हमें निकालनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था यूज करके कैसे करना है, सेम तरीका यूज किया है, बस यहाँ नंबर्स नहीं है, जनरल फॉर्म में इक्वेशंस निकालनी है एबीसी के फॉर्म में। वेरी इजी, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमें इवेलुएट करनी है वो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको इवेलुएट करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्या कर सकता हूं, सोचो सोचो सोचो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को मैं सेम कर सकता हूं, तो क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना होगा अल्फा से, तो ऊपर भी अल्फा, इसके डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा बीटा से, तो ऊपर भी बीटा। क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने निकाला था, फिर से देखते हैं। आओ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, तो आओ बढ़िया से पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था, c बाय ए, जैसे लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाय ए, वो रख दिया, ठीक है। ए तो कट गया, तो क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की ये वैल्यू है। बहुत सिंपल था, बस इसमें ये निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में निकाल के रेडी रखा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लो फर्स्ट पार्ट नहीं होता, सेकंड पार्ट इसी टाइप से पूछते कि इसको इवैल्यूएट करो, तो हो सकता है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ जाती, पर वो हमने निकालना सीख लिया है। तो वेरी सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac इज द वैल्यू दैट इज बीइंग आस्क्ड, है ना। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर कि हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। चलो आओ देखते हैं। जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी थी, ए प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ क्यूब में बात हो रही है पावर 3 में, ए प्लस बी क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये होता था। ए बी को हम रिप्लेस कर लेते हैं अल्फा और बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, यही हमें निकालना है, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बना, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा था सी अपॉन ए, बस इसको पुट कर दो, तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने पुट किया माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हमें निकालना है, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है 3c बाय ए इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाय ए। वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हुआ जी, माइनस बी क्यूब, अच्छा माइनस का क्यूब होता है माइनस ही, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3bc बाय ए स्क्वायर। ओके, फिर से मैंने किया यहाँ पे एलसीएम इक्वल इंटू ए, एलसीएम बराबर किया तो क्या बना, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है नया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है वो पता होना चाहिए, उससे हमें जो निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वो इक्वेशन में आ जाएगा, और बाकी सब तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, वो तो हमें डायरेक्टली हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन से पता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारा यहाँ से एक और अच्छा डेरिवेशन, अच्छा इक्वेशन निकालने का तरीका हमें पता चल गया है, नया कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लिया, क्यूबिक ए प्लस बी होल क्यूब का क्या होता है,
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब यहाँ देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर, ये जीरोस है भाई, a माइनस बी, ये एक जीरो है, ये जीरो नंबर 1 है, ये जीरो नंबर 2 है, जीरो नंबर 3 है, ठीक है। इनसे हमें हीरो बनाने हैं भाई, हमारे ए और बी निकालने हैं जो हमारे हीरो हैं। फाइंड ए एंड बी। एक जीरो है a माइनस बी, दूसरा जीरो है a, तीसरा जीरो है a प्लस बी। तो भाई हमें तो अभी ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अगर मैं तीन रूट्स जीरोस मानूं तो इसका सम निकालना है, पर हमें अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं। क्या है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता था, याद करो, माइनस ऑफ b बाय a। इसमें b क्या होता था, ये 3 माइनस 3 सॉरी, ये b है, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन a, a तो बनी है x क्यूब का कोएफिशिएंट, तो ये क्या बना, a प्लस a प्लस b माइनस b, तो b तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 3, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वल टू 3, तो 3a इक्वल टू क्या आया जी, 3, a इक्वल टू क्या आ गया, 1। अरे वाह, a तो हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 1, ओके। और फिर हम क्या करते थे, हम लेते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था जी तीनों प्रोडक्ट्स, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ओके, एंड दिस वाज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a, ठीक है। इसमें माइनस है क्योंकि एक बीच में एक और टर्म आती थी, याद करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, तो वो होता था प्लस c बाय a, ठीक है। तो इधर होगा प्रोडक्ट, जब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो वो होगा माइनस d बाय a, तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस 1 अपॉन 1, क्या होगा, माइनस 1। अब a क्या आ गया था मेरे पास, 1, तो ये क्या बना, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये क्या बना मेरे पास, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया था, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ओके। तो b स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 2, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो अब आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, चलो इसको देखते हैं एक बार, समझते हैं कैसे आता है ये। वैसे तो आपको आता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये हुआ b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। इसको फैक्टराइज किया, b माइनस रूट 2 और b प्लस रूट 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस बी, तो इधर से आ गया b रूट 2, इधर से आ गया b माइनस रूट 2, तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन डिफरेंट हो, ऐसे दोनों चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब a और b, a क्या आया मेरे पास, a इक्वल टू 1, पर b की मेरे पास दो अलग वैल्यूज हैं, प्लस माइनस ऑफ रूट 2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस of the polynomial x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if two zeros are equal in magnitude but opposite sign, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, equal in magnitude but opposite in sign, मतलब अगर तीन जीरो है अल्फा बीटा गामा, तो हम अज्यूम करते हैं अल्फा बीटा एक्चुअली क्या है, एक है अल्फा और दूसरा है माइनस ऑफ अल्फा। तो ऐसे क्या हुआ, देखो मैग्नीट्यूड सेम है अल्फा अल्फा, लेकिन साइन अलग है, एक प्लस अल्फा एक माइनस अल्फा, ठीक है। ये मतलब हुआ इस चीज का, बड़ा सिंपल है। और गामा, तो गामा के बारे में कुछ नहीं है, तो गामा गामा ही है। तो मतलब हमारे पास तीन रूट क्या है, अल्फा माइनस अल्फा और गामा, ये तीन रूट है। सबसे पहले मैं लगाता हूं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मुझे पता है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस गामा, ये इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाय 1, ठीक है, माइनस 5, ये रहा बी, ओके। तो अल्फा अल्फा तो भाई कैंसिल हो गया, तो गामा क्या आ गया मेरा, प्लस 5, वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं लगाता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू
माइनस डी बाय ए, क्या हुआ जी, माइनस ऑफ 80/1। अल्फा इंटू अल्फा हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू, और गामा कितना आ गया था 5 इक्वल टू माइनस 80, माइनस माइनस दोनों जगह प्लस हो जाता है। ओके, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 80/5, 80/5 होता है 16, मतलब अल्फा स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 16, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 4। ओके, यही मुझे चाहिए था। अब इससे क्या आया, अगर अल्फा 4 है तो बीटा क्या हुआ -4, मतलब इफ अल्फा इक्वल टू 4 तो बीटा क्या होता है माइनस अल्फा, मतलब -4, या अगर इफ अल्फा इक्वल टू -4 तो बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, मतलब माइनस ऑफ -4, मतलब +4। एनीवेज इसके रूट्स हमेशा क्या होंगे, या तो 4 -4 और 5 -4 4 5, ठीक है, कैसे भी लिख लो। तो रूट्स क्या हुए इस पॉलिनोमियल के, 4 -4 5। तो आज हमने क्लास में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं पॉलिनोमियल्स रिलेटेड, उनके रूट्स के रिलेटेड, जीरोस के रिलेटेड, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरोस, फिर उनके रिलेशनशिप में भी रूट प्लस रूट स्क्वायर, ऐसी चीजें भी देखी, √1 + √2 का क्यूब प्लस √3 का क्यूब, इनका रिलेशन विद नॉर्मल रूट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। तो आप इस क्लास को पक्के से अच्छे से समझिएगा, फिर से पढ़ना हो फिर से पढ़िएगा, और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी 10th क्लास में, RS अग्रवाल, RD शर्मा टाइप की, इनसे और प्रैक्टिस करिएगा। अच्छी अच्छी बुक्स हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। और ये जो आपने रूट्स का आज प्रॉब्लम्स देखी है, इतनी सारी चीजें अलग अलग टाइप की, ये आपको आगे 11th 12th में भी हेल्प करने वाली है, जेई में भी ये कॉन्सेप्ट्स हेल्प करने वाले हैं। तो आज ही इन्हें पक्का कर लो और सॉलिड कर लो, ठीक है। बाकी हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और पढ़ाई जीपीटी से जुड़े रहिए। यू विल ग्रो, यू विल प्रेप, यू विल टॉप। थैंक यू।